बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हमारे पास है मस्क 5.1 सवाल नंबर 2। दर्ज झैल गैर मुसावातों को हल करें और अद्दी खत पर जाहिर करें। सवाल नंबर 2 में बेटे हमारे पास गैर मुसावातें हैं जिसमें बराबर का निशान नहीं है। ठीक है, बड़ा है छोटा है, या बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, ये चारों अलामत इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इनमें से कोई, और इनका जो हल होगा वो हमें अद्दी खत पर इजहार उसका करना है। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास x -6 लेस देन, देखें इसकी ये तीर की निशान इस तरफ है तो इसका मतलब ये चीज़ छोटा है, तो छोटा है या बराबर है -2 के। तो अब बेटा देखें यहाँ पर -2 है और ये -6 है, हमें x की कीमत निकालनी है। हम ये -6 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, बिल्कुल बराबर वाली चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ठीक है, जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये जमा का 6 बनेगा। यहाँ पर देखें x छोटा है बराबर है -2, ये वाला -6 इस तरफ आके जमा का 6 बन गया। अब जमा का 6 है, मनफी का 2 है तो जमा का 4। x छोटा है या बराबर है 4 के। ठीक है, इसका क्या मतलब है बेटे, यानी कि x की जो कीमत है वो हमारे पास खत के अंदर, ठीक है, 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा हो सकता है। अब 4 से छोटा क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। ठीक है, 2, 1, इससे छोटा 0 है, और नेगेटिव वाले नंबर जैसे कि -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। तो मनफी वाले रकम सारे हो सकते हैं, जमा वाले 0 से लेकर 3 और 4 भी हो सकता है। देखें 4 के बराबर भी ये चीज़ हो सकता है। इसका मतलब है कि x मनफी इनफिनाइट, ये बेटा मनफी इनफिनाइट है, इससे बड़ा है। ठीक है, और 4 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। इनकेस की जो हम इस सेट की फार्म में लिखेंगे बेटा, जब इनफिनाइट लिखेंगे मनफी या पॉजिटिव इनफिनाइट, ठीक है, वहाँ पे हम इस चीज़ को ओपन, इसका मतलब ओपन छोड़ना। ठीक है, यानी कि ये चीज़ शामिल नहीं है और 4 शामिल है, तो यहाँ पर हम क्लोज वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, इसका मतलब 4 इसमें शामिल है। अब बेटे इसका हमें अद्दी खत पर इजहार करना है। ये हमने अद्दी खत निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, ये ड्रा किया है, यहाँ पर 0 है, जमा का 1, 2, 3, 4, 5 तक, और -1, -2, -3, -4। अब x हमारे पास बेटे कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पर देखें x 4 से लेकर उससे छोटा, यहाँ पर देखें ये 4 है, 4 से छोटा हमारे पास 3, 2, 1 इस तरफ आएगी। ठीक है, और मनफी तरफ चला जाएगा मनफी इनफिनाइट तक। तो ये 4 को आप यहाँ पर एक नुक्ता लगाएंगे, लेकिन उस नुक्ते को बेटे आप सॉलिड करेंगे, इनके उसको पुर करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इस तरफ पैमाना लगा के इस तरफ इसका तीर लगा के छोड़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब है ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि x 4 के बराबर, यहाँ पर देखें 4 के बराबर भी आ सकता है या उससे छोटे तमाम नंबर आएंगे। ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि x में 4 और उससे छोटे रकम आएंगे। दूसरा जो है हमारे पास -9 बड़ा है -16 जमा x से। तो इस तरीके से बेटा हमें x की कीमत निकालनी है, तो -16 को हम इस साइड में ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आके जमा का 16 बन गया, बड़ा है x से। अब जमा का 16 है, मनफी का 9 है, तो जमा का 7 बच गया। 7 बड़ा है x से, यानी कि x जो है 7 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब है बेटे, x यहाँ पर देखें बराबर का निशान भी नहीं है, तो इसका मतलब 7 से छोटे रकम आएंगे, यानी कि x में, ठीक है, 7 से छोटे 6, 5, ठीक है, 4, 3, 2, 1 और 0 और मनफी वाले सारे। ठीक है, -1, -2, मनफी इनफिनाइट तक ये चला जाएगा। तो ये सारे रकम x के बराबर हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x 7 से छोटा कोई रकम हो सकता है, तो 7 नहीं हो सकता बेटे, 7 से छोटे। तो मनफी इनफिनाइट इंटू 7 में जो है बेटे यहाँ पर भी ओपन होगा, क्योंकि 7 भी इसके बराबर नहीं है और मनफी इनफिनाइट भी बराबर नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपने बेटे लिखनी नहीं है, या मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है कि ये रकम इसमें आ सकते हैं। आपने अद्दी खत पर इसका इजहार करना है। ठीक है, ये 0 है हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इस तरफ बेटे हम चलेंगे तो -1, -2, -3 अप टू मनफी इनफिनाइट तक। ठीक है, इस तरफ भी ये पॉजिटिव इनफिनाइट तक चला जाएगा ये वाला खत। ठीक है, अब बेटे हमें क्या गिवन है कि x 7 से छोटा है, तो 7 तक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक इस तरीके का बेटे ओपन होल लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके का दायरा लगाएंगे, लेकिन उसको पुर नहीं करेंगे, इसका मतलब 7 इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, 7 से छोटे तो इस तरफ आप जाएंगे मनफी की साइड में, और यहाँ तक पैमाना लेके यहाँ पर तीर का निशान लगाएंगे कि ये इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इनफिनाइट की तरफ। तो ये जो है हमारे पास जाहिर कर रहा है कि x 7 से
छोटा है। ये इसका अधिखत पर इजहार है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास 3 जमा 2x बड़ा है 3 से। अब 2x को आप इस तरफ छोड़े, ये 3 को आप दूसरी साइड में ले जाएं। यहाँ पर जमा का 3 है तो इस साइड में के मनफी का 3 बन गया। इनके 2x बड़ा है या बराबर है 3 माइनस 3 से। मनफी 3 और जमा का 3 तो यहाँ पर 0 बन गया बेटे। 2x बड़ा है 0 से। अब 2 पर डिवाइड करें बेटे, इस तरफ भी तकसीम करेंगे 2 से, इस तरफ भी 2 से तकसीम करेंगे, ये 2 से कैंसिल। 0 के नीचे कुछ भी होगा तो वो 0 के ही बराबर है। x बड़ा है या बराबर है 0 के। इसका मतलब x 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा। 0 से बड़ा यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से पॉजिटिव इनफिनाइट तक चला जाएगा बेटे। ठीक है। अद्दिखत पर हल्का इजहार, ये हमने इस तरीके से अद्दिखत लिख दिया। यहाँ पर बेटे दरमियान में 0 है। ठीक है। इस साइड में -1 -2 -3 -4 आएंगे और दूसरी साइड में हमारे पास जमा का 1 है, जमा का 2 जमा का 3 जमा का 4। हमारे पास बेटे क्या है, x 0 के बराबर भी हो सकता है तो हम 0 की तरफ जाएंगे, एक दायरा लगाएंगे लेकिन उसको पुर करेंगे। इसका मतलब ये 0 के बराबर हो सकता है। और 0 से बड़े रकम इस तरफ है बेटे, तो इस तरफ आप यहाँ तक ले आके तीर का निशान लगाएंगे। इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव इनफिनिटी की तरफ जा रहा है और इस तरफ हमारे पास नेगेटिव इनफिनिटी है। तो ये चीज़ जाहिर कर रहा है कि x 0 के बराबर या उससे बड़ा है। फोर्थ जो है हमारे पास 6x जमा 10 छोटा है बराबर है 0 के। ठीक है। अब बेटा देखें यहाँ पर 6 है और x जमा 10 छोटा है बराबर है, यहाँ पर 0 है। तो आप 6 को ज़रब न दें। ठीक है। आप इसको तकसीम ही करके ख़त्म करें। तो यहाँ पर हम 6 को तकसीम करेंगे, इस साइड में भी इस साइड में भी। ये 6 इस 6 से ख़त्म। ठीक है, कट गया और यहाँ पर 0/6। 0 के बटे के नीचे कुछ भी है तो वो 0 के ही बराबर है। इसका मतलब x जमा 10 छोटा है या बराबर है 0 के। ठीक है। अब बेटा इस 10 को, ये जमा वाला है, आप इस साइड में ले आएंगे तो x छोटा है या बराबर है -10 के। यानी कि x जो है -10 के बराबर भी हो सकता है और -10 से छोटा भी हो सकता है। बेटे -10 से छोटा हमारे पास क्या है, -11 -12। ठीक है। मनफी की रकम जितनी बड़ी होंगी तो उतना ही ये छोटा होते जाएंगे। मनफी का 9 जो है बेटे -10 से बड़ा है, लेकिन मनफी का 11 जो है वो इससे छोटा है। इस तरीके से -12 -10 से छोटा है। अब इसमें को लाइन खत में भी देखें। अब देखिए हमने खत ड्रा किए। ठीक है। ये हमारे पास 0 है, जमा का 2 4 6। यहाँ पर मनफी का 2 मनफी का 4 मनफी का 6 मनफी का 8 यानी कि 2 का हमने फासला रखा। ठीक है। मनफी का 10 और मनफी का 12 मनफी का 11। अब x क्या है बेटे, -10 या उससे छोटा। ये देखें छोटा, हम इस साइड में जितना जाएंगे रकम छोटे होते जाएंगे। ठीक है। खत की आप इस तरफ जाएंगे तो रकम बड़े होते जाएंगे। यहाँ पर देखें 0 है, 0 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 4 है। तो ये -10 है, -10 से छोटे इस साइड में है तो इस साइड में आप तीर का निशान लगाएंगे और -10 के बराबर भी है तो ये 10 के बराबर भी हो सकता है। तो उसको आप यहाँ पर एक दायरा लगा के पुर करेंगे। ठीक है। 10 के सामने -10 और इससे छोटे ये वाले रकम आएंगे। ये हमारे पास बेटा जाहिर कर रहा है कि x -10 से छोटा और उसके बराबर है। फिफ्थ जो है हमारे पास 5/3 x -3/4 छोटा है -1/12 से। अब बेटा आप इसका 2 दफ़े कर ले लें क्योंकि इसमें दोनों रकम बटे वाले हैं तो 12 2 दफ़े कलाएगी। 12 को 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 4 दरबे ये 5वां x मनफी। ठीक है। अब 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, ये एक 3 दरबे 3 हो गया। ठीक है। छोटा है -1/12 से। अब बेटा देखें यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 5 20x -3 3 9/12 छोटा है -1/12 से। ठीक है। यहाँ पर देखें बटे के नीचे 12, यहाँ पर भी बटे के नीचे 12 है तो आप 12 से ज़रब दें। इस साइड में 12 से ज़रब देंगे, इस साइड में भी 12 से ज़रब देंगे कि दोनों साइड। ये 12 इस 12 से कैंसिल, यहाँ पर ये 12 इस 12 से कैंसिल हो गया। हमारे पास बेटे बच गया 20x -9 छोटा है -1 से। अब ये वाला -9 आप लेके इधर आ जाएं इस साइड में। 20x छोटा है -1, ये -9 इस साइड में आके जमा का 9 बन गया तो 20x छोटा है 8 से। अब 20 पे बेटे डिवाइड करें, इस साइड में भी 20 से डिवाइड करें, इस साइड में भी 20 से डिवाइड तो 20 20 से कैंसिल। यहाँ पर x छोटा है 8/20 से। ठीक है। अब बेटा देखें ये चीज़ हमारे पास 4 पे जाएगी। ठीक है। 4 दूने 8 4 5 20 तो x छोटा है 2/5 से। ठीक है। ये 2/5 आ गया तो x की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास 2/5 आ गई, यानी कि x छोटा है 2/5 से। अब बेटे इसका अद्दिखत पर इज़हार करेंगे।
अद्दी खत पर हल्का इजहार। इसका क्या मतलब है बेटे, x छोटा है, ठीक है, x छोटा है, इसको ये लिख सकते हैं 0 जमा 2/5, यानी कि 0 से आप जमा की तरफ जाएंगे और जमा की तरफ जाके लाइन को 5, ठीक है, इसमें डिवाइड करेंगे और 2 हिस्से हम ले लेंगे। इसका यही मतलब है ना। यहाँ पर देखें, ये आपने 8th में भी पढ़ा है कि हल्का इजहार हम कैसे करते हैं, ठीक है। अद्दी खत पर 0 जमा 2/5 इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। इनके 0 से आप जमा की तरफ जाएंगे, लाइन 1 तक इसको 5 तक डिवाइड करेंगे 5 हिस्सों में और 2 हिस्से हम ले लेंगे। ये हमारे पास अद्दी खत है, ठीक है। यहाँ पर 0 है, जमा का 1 है, जमा का 2 और ये -1 मनफी का 2। जमा में है तो जमा साइड में 0 से आगे और 1 तक इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो 5 बराबर हिस्से में हमने काट लिए, ठीक है। हमें कितने हिस्से चाहिए, 2। ये हमारे पास यहाँ तक एक हिस्सा होगा और यहाँ पर 2, यहाँ तक हमारे पास 2 हिस्से हो गए। तो ये हमारे पास बेटे 2/5 है। लेकिन यहाँ पर देखें x छोटा है, बराबर नहीं है, इसका मतलब 2/5 इसमें नहीं आएगा, उससे छोटे रकम आएंगे। आप दायरा लगा के उसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। इससे छोटे रकम, तो छोटे लाइन इस तरफ है, तो इसका मतलब ये जो लाइन है ये जाहिर कर रहा है कि x छोटा है 2/5 से, ठीक है। लास्ट पार्ट है हमारे पास 1/4x -1/2 छोटा है -1 जमा 1/2x से। अब बेटा देखें, इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं 2 दफ़े कर लेके, लेकिन वो वाला तरीका थोड़ा सा लेंथी हो रहा है। अब देखें, बटे के नीचे जो बड़ा रकम है उससे आप तमाम रकम को ज़रब दें। यहाँ पर देखें 2 है, यहाँ पर भी 2 है बटे के नीचे, लेकिन 4 यहाँ पर है, ठीक है। तो 4 बड़ा है, आप 4 को तमाम रकम से ज़रब दें। हमने क्या लिखा बेटे, दोनों अतराफ 4 से ज़रब देने से। तो इस रकम को भी हमने 4 से ज़रब दिया, ठीक है। यहाँ पर दूसरा रकम भी 4 से ज़रब खा गया और ये भी 4 से, ठीक है। 4 ज़रब -1, 4 ज़रब 1/2x। ये वाला 4 इस 4 से यहाँ पर ज़रब खा रहा है बेटे, देखें ये तकसीम हो रहा है तो ये कैंसल। यहाँ पर 2 1 2, 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर 4 1 -4 आएगी, ठीक है। और ये 2 1 ना 2, 2 2 4 हो गया। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं बचा, 1 बच गया, 1 x से ज़रब खा के x आ गया, ठीक है। मनफी ये 2 बच गया, 2 1 2, तो -2 1 ज़रब r 1, ठीक है। छोटा है, बराबर है 4 1 -4, ठीक है। ये 2 बच गया, तो 2x के साथ ज़रब खाएगी, 2 ज़रब x हमने लिख दिया। 2 1 2, ठीक है, और 2 ज़रब x, तो 2x आ गया हमारे पास, ठीक है बेटे। ये मनफी का 2, ये -4 इस साइड में आके जमा का 4 बन गया। छोटा है या बराबर है, ये अलामत उसी तरह से रहेगी। ये 2x, ये वाला x इस साइड में आके बेटे मनफी का x बन गया। अब देखिए बेटे, मनफी का 2 है, जमा का 4 है, तो 2 बच गया। छोटा है, बराबर है, जमा का 2x है और मनफी का x है, तो यहाँ पर 1 x बच गया। इसका क्या मतलब है बेटे, 2 छोटा है या बराबर है x से, यानी कि x 2 से बड़ा है या उसके बराबर है, ये हमने लिख दिया, ठीक है। x 2 के बराबर भी हो सकता है और 2 से बड़ा रकम भी इसमें आ सकते हैं। अद्दी खत पर हल्का इजहार, हमारे पास x की जो वैल्यू है गई है वो 2 से बड़ा या 2 के बराबर, तो ये हमारे पास अद्दी खत है। यहाँ पर 0 है, -1 -2 और -3, इस साइड में जमा का 1, जमा का 2 और 3 4। हमारे पास बेटे क्या है, जमा का 2, ठीक है। 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 दायरा लगा के उसको पुर करेंगे, और 2 से बड़ा भी हो सकता है, तो 2 से बड़े इस साइड में है, तो ये हमारे पास जो है ये लाइन है इसकी, ठीक है। इस साइड में ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि x जो है वो क्या है बेटे, 2 से बड़ा और 2 के बराबर भी हो सकता है।